बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज का जो भजन है बहुत मार्मिक भजन है। सद्गुरु कबीर साहिब आज इस भजन के माध्यम से जीवन की वास्तविकता के बारे में हमको अवगत कराते हैं। जीवन है क्या, हम यही नहीं जानते। कितने लोगों से पूछा जाए कि जीवन किसे कहते हैं, जीवन किसे कहते हैं तो पता नहीं है। किसे कहते हैं बताओ तो नहीं बता पाते हैं लोग। जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन किसे कहा जाता है, हम कहते तो रोज हैं जीवन, हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में अनुकूलता है, हमारे जीवन में प्रतिकूलता है। जीवन का हम कितने बार उच्चारण करते हैं और जीवन जी भी रहे हैं, लेकिन जीवन है क्या, जीवन किसे कहते हैं यह हम नहीं जानते। तो इसका खुलासा होगा अभी। सद्गुरु कबीर साहिब जी की यह जो वाणी है, इसमें आदमी के असंतोष, अतृप्त, दुखी मन के लिए बहुत सुंदर एक टॉनिक है, बहुत सुंदर एक महाऔषधि है। इसको यदि कोई पी ले तो उसके जो मन की जो बेचैनी है, अशांति है, पीड़ा है, अभाव है, असंतोष है, ये सब दूर हो जाता है। शांति, प्रसन्नता, अमरता की ओर वो गतिशील हो जाता है। इसीलिए तो वाणी लोग सुनते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी सुन करके हमारे अशांत और उलझे हुए मन की सुलझन और शांति का रास्ता प्राप्त हो जाता है। तो कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से आप सभी श्रोता बंधुओं को सबसे पहले तो सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो और मेरी ऐसी ही आशा है और प्रयास है कि आप के अशांत मन को शांति मिले, प्रसन्नता मिले। जो आपको पश्चाताप हो रहा है, जो आपको पीड़ा हो रही है, या रोगों से आप ग्रसित हैं, या आपका जो प्रिय का वियोग हो गया है, या किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई भूल हो गई है, असावधानी हो गई, उसमें आप जल रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं से, मानसिक उद्वेगों से, मानसिक उलझनों से, मानसिक अशांति से, मानसिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिले, मेरा ऐसा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को मैं लक्ष्य में रखते हुए आप सबके बीच सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी के माध्यम से कुछ आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच रोज सुबह आया करती हूँ। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी का पहले यह पूरा पद मैं आपके बीच रख दूं, उसके बाद कुछ चर्चा होगी। सद्गुरु कबीर साहिब जी इस भजन में कह रहे हैं, पानी बीच बतासा संतो तन का यही तमाशा। तन का तमाशा, ये शरीर जो मिला है इसको साहिब कह रहे हैं पानी बीच बतासा संतो। बतासा ये शक्कर वाला बतासा भी है। शक्कर वाला बतासा मान लो पानी के बीच में हो तो कब तक टिकेगा वो, जानते हैं ना आप सभी लोग। बतासा पानी में डालोगे तो अपना अस्तित्व ही वो खो देता है। लेकिन यहाँ बतासा, इसमें अर्थ किए हैं गुरुदेव जी, बतासा है वो पानी में जो बुलबुला बनता है ना, बुलबुला पानी की बूंद में, उस बनते हुए बुलबुले को यहाँ बतासा कहा गया, जिसकी अवधि बिल्कुल क्षणिक होती है। पानी के बुलबुले की अवधि कितनी, बनता है और मिट जाता है थोड़ी ही समय में। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं, पानी बीच बतासा संतो तन का यही तमाशा। ये शरीर इतना ही क्षणभंगुर है। 20-25-100 वर्ष तक हम जी भी जाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए हम, मरने का समय आ गया। अरे इतना हम सब जोर बटोर के रखे थे, इतने लोगों से नाता रिश्ता संबंध, कोई आपको प्रिय छोड़ के चला जाता है या आप प्रियजनों को छोड़ के चले जाते हैं। जीवन बड़ा थोड़ा है, थोड़े समय के लिए जीवन मिला हुआ है। थोड़े समय में हमें अपना काम बनाना है। क्या काम बनाना है? हमारा काम यही बनाना है कि अब दुखों से हमको निवृत्ति ले लेनी है।
और ये कैसे मिलेगी इसकी चर्चा भी होगी, पहले मैं भजन तो रख दूं। पानी बीच बतासा संतो तन का यही तमाशा है। अब साहेब जी आपको बोध करा रहे हैं, एक एक वाणी में सदगुरु कबीर साहब की वाणी में मोही मन को शिक्षा दी जा रही, उपदेश दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, सावधानी चेतावनी दी जा रही है। साहब कह रहे हैं कि समझो तुम तो कुछ और ही भूल में हो। इंसान भूल में है, बहुत बड़ी भूल में है, और ये भूल ही उसके लिए सूल बन गया, कांटा हर समय उसको दुख दे रहा है। साहिब जी कह रहे हैं पानी बीच बतासा संतो तन का यही तमाशा है। क्या ले आया क्या ले जाएगा, सोच, तूने कभी नहीं सोचा। क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है, क्या बैठ बैठ के पछता रहा है। ये बिगड़ गया, वो प्रतिकूल हो गया, ये बिछुड़ गया, ये मुझे मिला था, मिलने वाला था, नहीं मिला, मिला मिलाया छूट गया, ये सब क्यों सोच रहा है। क्या लेके उस आया था तब क्या लेके आया थे, इस बात को आदमी भूल जाता है कि हम बिल्कुल कैसे आए थे। और कबीर साहब या संसार के विवेकी समझदार महापुरुष यही बताते हैं कि सोचो भाई क्या लेके आए थे। साहब कह रहे क्या ले आया और क्या ले जाएगा, लेके जाएगा तब भी क्या ले जाएगा। मैंने कल परसों कहा ना फरारी में जाओगे ना सफारी में जाओगे, एक काठ की घोड़ी पे चढ़ के जाओगे, एक कफन लपेट देंगे, 2 गज का लाल कफन इस तन पर उड़ाएंगे। 2 गज का लाल कफन को मर्यादा के लिए थोड़ा उड़ा दिया जाता है। तो साहिब कह रहे क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है, मुट्ठी बांधे आया जग में। साहिब खुद बता रहा है, नहीं जानता है तो सुन, तू नहीं जान रहा है ना दुनिया, तू तो नहीं जानता कैसे आया था और ये भी नहीं जानता कैसे जाएगा, लेकिन और लोगों को तो देख रहा है तू, और लोगों को तो देख रहा है कि कैसे आ रहे हैं सब, एक ही नहीं, गरीब ही नहीं, फकीर ही नहीं, रंग ही नहीं, राजा भी ऐसे ही आ रहा, अमीर भी ऐसे ही आ रहा। सबकी प्रकृति में एक जैसी व्यवस्था है, सब कैसे आ रहे हैं, मुट्ठी बांध बांध के आ रहे हैं। बच्चा होता है ऐसे मुट्ठी बांधे रहता है, जब आपको डर लगता है कुछ होता है ऐसे मुट्ठी बांधते हो ना, तो डरते डरते आता है ऐसे मुट्ठी बांध के। जब रोता है कुछ तो टन्ना टन्ना के रोता है ना, अपने यहाँ कहते हैं, तो ऐसे मुट्ठी बांध बांध के है। तो मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है, और जाता है तो बिल्कुल खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तो मुट्ठी बांध के आए थे तो मुट्ठी में कुछ लेके थोड़ी आए थे, भले तुम दूसरे को दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए मुट्ठी बांध के आए थे। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्मों का संस्कार लेकर के आता है, और जाता है तब भी कर्मों का संस्कार लेकर के जाता है ना। शुभ शुभ कर्मों की पूंजी गठरी उसके साथ रहती है। तो मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नाता लगाता है, किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नाता लगाता है। पहले भजन पूरा करूं। बड़े निहाल खबर न तन की, तुम बड़े खुश होते हो, खबर न तन की बिरही लहर बुझाता है। पानी बीच बतासा संतो तन का यही तमाशा है। एक दिन जीना 2 दिन जीना, जीना बरस 50 है। एक दिन दियो 2 दिन जियो, चाहे बरस 50 जियो, अंत काल 20 जीना, फिर मरने की आशा। चाहे जितना वर्ष जी जाओ, 100 वर्ष जियो चाहे 1000 वर्ष जियो, मरना तो पड़ेगा। 1000 तो कोई नहीं जीता है, एक कह दिया जाता है, कथाओं में बताया जाता है। हाँ 27 कल्प तक जिए, फलाना ठिकाना, बहुत कथा ये सब रोचक है, बस भयानक रोचक और यथार्थ। रोचक भयानक से बहुत लगाव है, यथार्थ से आदमी को संतोष नहीं मिलता। कुछ रोचक बताओ, कुछ भयानक बताओ, तब आदमी धर्म भक्ति परमार्थ में लगता है। लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा यथार्थवाणी से, सच्चाई से, वास्तविकता से, है ना। बातों के पकवान से पेट भरता नहीं है। साहिब कह रहे हैं एक दिन जीना 2 दिन जीना, जीना बरस 50 है। अंत काल 20 जीना, फिर मरने की आशा है। पानी बीच बतासा संतो तन का यही तमाशा है। साहेब अंत में कह रहा है ज्यों ज्यों पांव धरो धरनी में, तुम जो कुछ भी, एक कदम भी आप चल रहे हैं, एक जगह तो नहीं बैठोगे कि हम नहीं चलेंगे तो मौत की तरफ नहीं जाएंगे,
हम बैठे ही रहेंगे तो नहीं, मौत हमारे निकट नहीं आएगी, या हम मौत के निकट नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे हैं, ज्यों ज्यों पांव धरो धरनी में, त्यों त्यों यम नियर आता है। तुम जितने जितने कदम चल रहे हो, यानी कि जो श्वास आ रही है जा रही, श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। जितनी श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, उसमें हो क्या रहा है? ये कुछ मिल नहीं रहा है आपको। आप कहते हैं बस 10 दिन के बाद मेरी नौकरी लगने वाली है, 10 दिन के बाद पेमेंट मिलने वाली है, 10 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 9 महीने के बाद बेटा बेटी आने वाला है। वो तो आने वाला है, अपनी गति में आएगा, लेकिन तुम मौत की तरफ ज्यों ज्यों पांव धरो धरनी में, त्यों त्यों यम नियर आता। तुम्हें मिल तो रहा है सामान, मिल तो रहा है पद प्रतिष्ठा, लेकिन तुम मौत के करीब जा रहे हो। बहुत दिनों पहले मुझे ये आभास हुआ, इसकी चर्चा करूंगी मैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो समझदार लोगों को कह रहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गाफिल गोता खाता है, पानी बीच बतासा संतो, तन का यही तमाशा है। गाफिल यानी जो भूला हुआ असावधान व्यक्ति है, गाफिल गोता खाता है। वो गोता खा रहा है जन्म मरण के, दुख सुख के, हानि लाभ के, संयोग वियोग के, जन्म मृत्यु के चक्र में गोता खा रहा है। 2 पाठ भीतर आए के साबुत बचाना कोई। ये 2 पाठ हैं, हानि लाभ, संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, दुख सुख, जन्म मृत्यु, जवानी बुढ़ापा, जितने भी चीज हैं, ये क्या है? 2 पाठ। इन 2 पाठों के बीच में हम पिस रहे हैं। तो इससे बचने का उपाय संत जन देते हैं, गुरु जन देते हैं। इसलिए हम सबके जीवन में एक संत की, एक गुरु की, एक सदगुरु की आवश्यकता है, लेकिन वो भटकाने वाला ना हो। धर्म और अध्यात्म को समझने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की, ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे यहाँ संत जी जो आते थे वो कहा करते थे कि अपनी मौत के लिए एक छुरी, एक कटार ही काफी है, लेकिन शत्रु को मारना है तो उसके लिए हथियार की जरूरत है। लड़ाई में तुमको कुछ युद्ध की कलाएं जीतने की आवश्यकता है ना। दूसरों को समझाने के लिए जरूरी है, उदाहरण देना पड़ता है, उदाहरण पेश करना पड़ता है, लेकिन खुद को समझने के लिए कोई उदाहरण की, एक प्रकृति खुली किताब है, प्रकृति खुली किताब है, इसमें सब कुछ ज्ञान भरा हुआ है। बस एक चक्षु चाहिए हमको, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं, बोध वैराग्य की दृष्टि चाहिए। उसको देने वाले है तो अपने अंदर, लेकिन वो जगी नहीं, उसको जगाने वाला एक गुरु चाहिए, एक सदगुरु। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि पानी बीच बतासा संतो, तन का यही तमाशा है। तन एक तमाशा है, चल रहा है तमाशा। बच्चे ने जन्म ले लिया, रोज माले सो रही है, दूध पिलाया जा रहा है ना, उसकी दवाइयाँ, उसकी व्यवस्था की जा रही है, खिलाया पिलाया जा रहा है। बच्चा धीरे 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 धीरे, प्रकृति का ये नियम है, निर्माण पुष्टि और विनाश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से संसार बना है। तो रजोगुण का अर्थ ही होता है वृद्धि होना, उत्पन्न मतलब निर्माण होना, पुष्टि होना। तो रजोगुण से, रजोगुण में क्रिया होती है, और तमोगुण में क्या होता है? विनाश होता है, और सतोगुण में पुष्टि होती है। तो निर्माण हो गया शरीर का, बन गया, फिर धीरे धीरे उसकी पुष्टि हो रही है। अब धीरे धीरे शरीर बड़ा हो गया, पूरा तमाशा देख रहे हो ना आप। धीरे धीरे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद देखिए, हिंट दी जाती है, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। शरीर पैदा हुआ, तमाशा शुरू हो गया, कभी खिलौने से, कभी पढ़ाई लिखाई से, कभी और विषय भोगों से, कभी और नाच सिनेमा और नशा दुर्व्यसन, लड़ाई झगड़ा, क्या क्या किए तुम जीवन में, ये सब तमाशा ही है। लेकिन ये नहीं जानते कि ये तमाशा कभी भी बंद हो सकता है, और इस तमाशे में भूल कर तुम अपने कल्याण का काम छोड़ बैठे, दुखों से निवृत्ति का काम छोड़ बैठे। तो साहिब कह रहे हैं पानी बीच बतासा संतो, तन का यही तमाशा। बड़ा क्षण भंगुर है ये जीवन,
एक दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सबका निकल रहा, तुम्हारा बैठा ही थोड़ी रहेगा, तुम्हारा भी निकलेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है और वो अचानक निकल जाएगा। और ये जीव कैसा है? तज दिए प्राण काया कैसी रोई। या एक भजन और है सदगुरु कबीर साहब जी का। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मोरे सैया निकर गए मैं ना लड़ी। बहुत सारे भजन, ऐसे भजन सुनिए, ऐसे प्रसंगों को सुनिए, आपके मन का मोह जो पीड़ा दे रहा है वो मोह क्षीण होगा, कम होगा और पूरा मिट जाएगा, तो पूरे सुखी हो जाओगे। मोह ही रुला रहा है, विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही हैं। विषयों की वासनाएं, आसक्ति, ममताएं, मोह यही आदमी को परेशान कर रहा है। जीव कभी भी निकल जाएगा। एक बहुत प्यारा भजन है सदगुरु कबीर साहब जी का, आप सुनिएगा इसको। सदगुरु कबीर साहब जी का नहीं है, ये किसी और का है। कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता। गाया है तोता है बड़ा अनोखा, एक दिन देवे जरूर ही धोखा, नहीं करना एतवा तोता उड़ जाएगा। इस तोते का नहीं ठिकाना, कोई तो इस तोते का ठिकाना नहीं है। ना इसको निकल जरूर ही जाना, इसको निकल जरूर ही ना। लाख तू कर ले प्यार तोता उड़ जाएगा। सेवा इसकी करिए पूरी, सेवा इसकी पूरी, चाहे खिलाओ हलवा पूड़ी, चाहे खिलाओ कितनी भी सेवा कर लो, फिर भी नमक हराम तोता उड़ जाएगा। ये तोता रुकेगा नहीं, ये बड़ा नमक हराम मतलब निर्मोही है। ये जीव किसी से मोह नहीं करता है, चाहे कितने दिवस बितावे, वे जब उड़ने का मौका आवे, जब उड़ने का वे मिनट न लागे वार तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, ऐसे पलक झपकते ही ये जीव सट से निकल जाएगा। हुच से हुचकी आई और काली बदरिया मुख पर छाई। जब पिंजड़े से बाहर जावे, वे मुड़ कर फिर कभी नहीं आवे, मुड़ कर फिर कभी। वे लंबी लेत उड़ान तोता उड़ जाएगा, लंबी लेत उड़ान तोता गा। कर ले जतन हजार तोता गा। जब तक तोता तब तक पिंजड़ा, जब तक तोता तब तक। ये शरीर कब तक है? ये जीवन किसे कहते हैं मैं बताऊं इस पर। जीवन तब तक है जब तक इस शरीर में जीव है, और शरीर से जीव निकल गया तो जीवन खत्म, जीवन यात्रा समाप्त। जीवन कहते हैं जीव
और जड़ के संयोग को, और दोनों का वियोग हो गया, अपने अपने में अलग अलग हो गए, तो कहते हैं मौत हो गई। आज अमुक आदमी की मौत हो गई। जड़ भी नहीं खत्म हुआ, जड़ अपने तत्वों में स्थित है। इसमें निर्माण, पुष्टि और विनाश लगा है, क्रिया हो रही है, और जड़ अपने आप में स्थित है। जड़ भी कभी नए सिरे से नहीं बनता और चेतन भी कभी नए सिरे से नहीं बनता। दोनों के संयोग को जीवन कहते हैं और दोनों के वियोग को मौत कहते हैं। तो साहिब कह रहे जब तक तोता तब तक पिंजड़ा, जब तक जीव है इस शरीर में तब तक जीवन है। और उड़ गया पिंजड़ा खाली भय, उड़ गया तोता खाली भय पिंजड़ा। जब तक तोता तब तक पिंजड़ा, उड़ गए तोता खाली भय पिंजड़ा, फिर पिंजड़ा बेकार गा, फिर पिंजड़ा बेकार, तोता उड़ जाएगा। तोता जब तक बैठा है उस तोते को नहीं जानते हो, तोते के बारे में कभी उसकी खुराक देते हो? शरीर की खुराक तो रोज देते हो। खैनी, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दुनिया की चीज कुछ नहीं देते हो तो अनाज तो देते हो, कुछ नहीं खाते हो तो फल तो दूध तो कुछ तो आहार लेते हो। इस शरीर को नहलाते हो, धुलाते हो, साफ स्वच्छ रखते हो, बड़ा ध्यान रखते हो। सफेद बाल हो गए तो काले भी करवा लेते हो, है ना। कान में नहीं सुनाई दे रहा तो मशीन भी लगा लेते हो। क्या क्या करते हो? मकान बनाते हो, इस शरीर की सारी व्यवस्था करते हो, सारी खुराक देते हो, रोटी कपड़ा मकान सब देते हो। लेकिन आत्मा, इस जीव की खुराक क्या है? अच्छे विचार, सत्संग, भजन, ध्यान, चिंतन, ये आत्मा की खुराक है। नहीं जानते, इसलिए आत्मा अंदर वाला कहता है कि सब कुछ पाए, लेकिन वो आप कचोटता है कि ये मेरी खुराक नहीं है। तूने तो केवल दो चीजों से बना ना जीवन, तूने केवल जड़ के बारे में सोचा, मुझ चेतन के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जिस दिन मैं निकल जाऊंगा इस शरीर का क्या होगा पता है? क्या होता? लुटंत, गड़ंत, फुकंत, या तो कहीं पारसी लोग कहते हैं जंगल में छोड़ देते हैं तो पशु पक्षी आदि खा जाते हैं, कृमि कीट आदि खा जाते हैं, और नहीं तो पानी में फेंक देंगे या फिर जमीन में गाड़ देंगे या फिर आगी में फूक देंगे। जब तक तोता तब तक पिंजड़ा। इस शरीर में जब तक जीव है 50,000 का इंजेक्शन भी लगे महीना में तो लगवाते हैं लोग, चाहे जितने का इलाज हो, चाहे जितने रुपया लग जाए। जमीन बेच बेच के, घर बेच बेच के, आदमी कर्जा ले ले करके सब कुछ लगा देते हैं। बड़ा इंसान परेशान है अज्ञान के कारण से। ये शरीर मिला है, संबंध है, तुम्हें जो मिले हैं वो तुम उलझ उलझ के मर रहे। कल एक माता जी का फोन आया, कम से कम 1.25 घंटा तक बात की। इतना दुख, इतनी तकलीफ, बच्चियों से, पति से, क्या क्या बताऊं, दुनिया की बात है। कितना दुख, अपना बनाया दुख, या तो खुद बना रहा है इंसान दुख, या अपनों से पा रहा है दुख। ये अपना शरीर, अपना मन, अपने बनाए हुए संबंध, यही दुख दे रहा है और कोई दुख नहीं दे रहा। अब इन्हीं में तुम उलझ उलझ के मर रहे हो। इनसे कैसे निपटना चाहिए? अहंकार आदमी का ऐसा, आसक्ति ऐसी, ममता ऐसी, मोह ऐसा, अज्ञान, ये अज्ञान, इसको नहीं दूर कर पा रहा क्योंकि गुरु नहीं मिले उसको। एक समर्थ सदगुरु नहीं मिले, अच्छी जगह वो नहीं जाता है। तो साहिब कह रहे जब तक तोता तब तक पिंजड़ा, और उड़ गए तोता खाली भय पिंजड़ा, फिर पिंजड़ा बेकार। जब तक बोला तब तक ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया तो कोई न झांके द्वार। भैया मुंह ढांक दो, अब तो लाश पड़ी है, ले चलो ले चलो जल्दी। जो कोई आवे बेग चलावे, पलेक रहन न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। 64 गीध मुए तन लूटे, जम्बुकन वोद्र बिदारा। एक सियार, कुत्ते, ये सब पेट फाड़ फाड़, जम्बुकन वोद्र बिदारा, वो पेट फाड़ फाड़ के तुम्हारे शरीर को बिगाड़ देंगे। लेकिन जब तक इसमें बैठा है इसका रखवाला जीव, हाँ, हाथ नहीं लगा सकते हो। मक्खी नहीं बैठने देता है, मच्छर बैठी कि फट से सजेशन मिल गया आपको। कहाँ मच्छर बैठी है, पट से हाथ वहीं पड़ा। अंधेरे में भी
तुम्हारा हाथ मुंह में ही ले जाता है वो। उस चेतन को समझो, उसकी कीमत है। ये धन संपत्ति पुत्र परिवार ये सब इनकी कीमत है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन कहाँ तक है इसको समझिए। शरीर तक है, आत्मा तक नहीं, कल्याण तक नहीं है, दुखों की निवृत्ति तक नहीं है। ये तो दुख देने वाले हैं। यदि सावधान नहीं रहोगे तो यही आपके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। योगी जन ने जोर लगाया, जब उनके काबू नहीं आया, हे मानुष मंजार तोता उड़ जाएगा। सबके, चाहे योगी हो, चाहे त्यागी हो, तपस्वी हो, भोगी हो, कोई भी हो, पिंजड़ा तो एक दिन खाली होगा, सभी का होगा। लेकिन सबके जाने में, सबके मरने में अंतर है। संत जब मरता है यानी कि शरीर छोड़ता है तो स्वरूप स्थिति के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के जाता है, और अज्ञानी मरता है तो कुत्ता बिल्ली भैंस सुअर नाली के कीड़े में जाता है। यही है जंजीरों में बंध के जाना, अर्थात वासना बना के नहीं, वासना मिटा के मरो। अब की पूरी, अब की दांव जो हो चुकाओ, कहें कबीरता की पूरी, अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीरता की पूरी दांव। अब चुका दो, सब चुका दो, अर्थात वासना को जला दो। अब देखने सुनने खाने, मेरे यहाँ सदगुरु श्री विशाल साहेब जी के बारे में बताती रहती हूँ। गुरुदेव जी मेरे उनसे प्रभावित थे तो उनकी वाणी में सुनती रहती हूँ। पहले बहुत सुना करती थी तो गुरुदेव जी हमेशा बताते थे विशाल साहेब जी के बारे में। विशाल साहेब जी ने कहा है, जानी जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इनमें कहाँ, जो ते हेतु बेहाल। जान करके, मित्रों का हाल जान करके, या अपना हाल उन्हें जना करके, या उन्हें देख करके, या उनका हाल चाल सुन करके, जानी जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इनमें कहाँ। कोई हानि या लाभ तुम्हारा नहीं है इनमें, तुम बिना मतलब के आंदोलित होते हो। हानि लाभ इनमें कहाँ, जो ते है तू बेहाल, तुम बेहाल हो। मिलोगे जुलोगे, इष्ट मित्रों से मिलोगे या किसी से मिलोगे, या तो राग बनेगा या द्वेष, दो से ज्यादा कुछ होता नहीं, दो से ज्यादा कुछ होता है। जानी जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इनमें कहाँ, जो ते है तू बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध वे काम, हर्ष शोक जाने खटक, बिनु जाने निज धाम। नहीं जानोगे तो अपने आप में स्थित रहोगे, और जानोगे तो हर्ष शोक के द्वंद राग द्वेष आपको सताएगा ही। इसलिए कम देखो, कम सुनो, कम मिलो, कम व्यवहार लो संसार से। मीराबाई ने कहा ना, सब कुछ को त्याग दिया। जब क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे भजन निकाल निकाल के सुनिए आप क्या कह रहे हैं मीरा जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन। और तुम कौन सा रतन धन पा रहे हो? शोक रतन धन, मोह रतन धन, राग रतन धन, द्वेष रतन धन, यही रतन धन तो पा रहे हो। पश्चाताप रतन धन, यही है तुम्हारा रतन धन, जिससे तुम कूटे जा रहे हो। अंत में पछताते हो, बीत गए दिन भजन बिना रे। पछताते हो कि नहीं पछताते हो? अरे यही सब बटोरा था जिसको छोड़ के जाना था। इसलिए पुण्य परमार्थ भक्ति सत्संग आदि का काम करो। साहब कह रहे क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है। मैंने बताया अभी, कुछ भी लेकर के नहीं आया है। लेकर के आया तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का राज। किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता की आशा भरोसा मत कर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हो हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब ते संभर संहार। तुम कर्म भूमिका में आए हो, रोज कहती हूँ मैं। किसी का आशा भरोसा मत करो, ये दुनिया बिल्कुल लूटने वाली, ठगने वाली। चाहे प्राणी पदार्थ हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे देवी देवता के नाम पर जितनी कथाएं वार्ताएं हो रही हैं, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे राम का मंदिर। राम के मंदिर वहां क्यों जाते हो भाई? तुम्हारे घर में राम का मंदिर है, अब सबका मन है कि अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में राम है, तुम्हारे घर में जो मंदिर की तुम पूजा करते हो वो राम नहीं है। मान लीजिए अंदर वाले को नहीं जानते, मंदिर वाले को ही जानते हो, तुम्हारे घर के मंदिर से तुम्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा? क्यों जाओगे अयोध्या?
राम के लिए नहीं जाओगे अयोध्या, राम लला के लिए अयोध्या, वो 5 विषयों में लिपटे हो अभी भी। कैसे? वहां की मूर्ति देखोगे तो ये रूप विषय हो गया, रूप विषय हो गया ना। वहां का प्रसाद पाएंगे, चलो जहाँ हलवा का शुद्ध घी का हलवा, काजू किशमिश बादाम चिरौंजी डाली मिलती है, वो हलवा खाएंगे। तो तुम पूजा राम के लिए जा रहे हो कि हलवा खाने जा रहे हो? वो मूर्ति सुंदर है, वहां का देखने तो रूप का स्वाद लेने जा रहे हो। वहां आरती बहुत सुंदर होती, संगीतमय। वो साध्वी जी बड़ी सुंदर है, वो साध्वी जी की आवाज बड़ी अच्छी है, वो साध्वी जी के यहाँ बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है। चलो खा पी के छक के आएंगे। तो आप सत्संग में नहीं जा रहे हैं, आप राम की भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर भक्ति और वैराग नहीं आया, अभी ज्ञान नहीं है जागृत हुआ, अभी आप विषयों में ही पड़े हैं। रामलला अयोध्या जाओगे, अयोध्या जाओगे देखने सुनने, देश पर्यटन घूमने के दृष्टि से जाएं तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये भाव से न जाइए, और न ये भाव से कोई जाता भी नहीं है, तो धोखा है कि हम राम की झंडा ले लिए और पहुंच गए वहां। तो वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। साहिब कह रहे क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है, मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाता है। जीवन की वास्तविकता को समझिए। कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नदी नर्मदा तुम्हारी रक्षा करने नहीं आते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा पीछा करते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। बुरा कीजिए तो बुरा होगा, भला कीजिए तो भला होगा। बंधन बनाओगे तो दुख मिलेगा, और बंधन काटने का काम करोगे तो सुख मिलेगा। तुम बंधन बना चुके हो, अब काटने का काम करो। बूढ़े हो गए, शरीर में रोग आ गया, शरीर जीर्ण छीण हो गया, परिवार के लोग संपत्ति का बंटवारा करके अपने अपने उसमें लग गए, अपना कमाने खाने में लग गए। बहू बेटा दामाद बेटी नाती पोता सब अपने में लगे हैं, तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं है उनके पास। तुम बैठे हो हारे हुए जुआड़ी की तरह अकेले, रील घुमा घुमा के देख रहे हो क्या क्या किए हो, है ना। रील घुमा घुमा के देखते हो कि नहीं देखते? अभी तो थोड़ा कम समय आया, और आएगा जब बिल्कुल बैठ जाओगे खाट पर। अब पच नहीं रहा, अब दिख नहीं रहा, अब सुनाई नहीं दे रहा, चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तब ये रील और गति से घूमेगी, और गति से घूमेगी। तब अच्छी बनाई है तो ठीक है, सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। और कहीं ये रील तुमने बुरी बना ली, तभी सावधान हो जाओ। कहें कबीर जान दे बही जब से चेते तब से सही। आज ज्ञान मिल गया तो रील में कोई गलत रिकॉर्डिंग ना कर लेना। चोरी हिंसा व्यभिचार, है ना, गलत गलत काम मत कर लेना, नहीं तो फिर वो रील घूमेगी, आप अकेले बैठोगे तब तो तुमको परेशान करेगी। किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नात लगाता है, बड़े निहाल खबर ना तन की बिरही लहर बुझाता है। किसकी नारी, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, याज्ञवल्क्य जी यही तो बताते हैं अंत में। खूब यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दान मिलता है उनको। राजा जनक की 1000 स्वर्ण जड़ित सींग वाली गायों को ले आए थे। धर्मगुरु थे वो, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। 1000 गाय, एक किलो, एक सींग में 2 सींग होते हैं एक गाय के, तो एक गाय से 2-2 किलो, ऐसी 1000 गायें वो जीत के लाए थे। और यज्ञ हवन सब करवाते थे, कथा वार्ता करते थे। तो उनके पुत्र की तो पुत्री की चर्चा नहीं है, 2 पत्नियां थी। उनको लगा कि यज्ञ से हवन से ये सब कथा वार्ता से कल्याण नहीं हो रहा। आत्म कल्याण का रास्ता तो है त्याग, वैराग, अनासक्ति, संयम, साधना, एकांतवास, मोह माया आसक्ति का त्याग। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा त्याग के, तो दोनों पत्नी मेरी लड़ाए ना, तो धन का बंटवारा कर देता हूँ। तो मैत्रेय ने पूछा कि हे भगवान ये बताइए, जिस धन संपत्ति को त्याग के सब कुछ किए थे आप, यज्ञ हवन, नदी में नहाना, ये सारा जो आप कर रहे पूजा पाठ वो करते थे याज्ञवल्क्य जी, अब और कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब त्याग करके क्यों जा रहे हो, ऐसी कौन सी चीज मिल गई? तो उसमें मैंने कल बताया ना,
यज्ञ आदिक जो कर्म नाना, फल है इन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। मिटे न इनसे भव या न जाना, बनोगे सहोगे। हाँ, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। जो यज्ञ आदिक है कर्म नाना, फल है उन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। मिटे न इनसे भव आना जाना, सहोगे संकट ए भारी कब तक। तो उन्होंने बताया कि यज्ञ, हवन, संध्या, तर्पण, पूजा पाठ, नहाने से, धोने से, इन सब से भगवान मतलब आत्मा का कल्याण, मोक्ष नहीं होता है। तो कहा कि फिर कैसे होता है। कहे कि जब सारी वासना का त्याग हो जाता है, अनासक्त हो जाता है मन, मोह का त्याग कर देता। मोह का क्षय ही मोक्ष है। मन की सारी इच्छाएं वासनाओं का बुझ जाना ही निर्वाण कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। जब कोई इच्छा वासना ना रह जाए, उस पद को प्राप्त करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। ये धन आपस में बांट लो मेरे रहते रहते, ताकि अपना अपना खाना, शरीर के लिए तो आवश्यक है भाई, धन की जरूरत है। तो पत्नी, मैत्री पत्नी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा कि भगवान, मैं आपको कोई परेशान नहीं करूंगी, मैं पत्नी की भांति नहीं, एक शिष्या की भांति आपके साथ चलना चाहती हूँ। और अब वो संबंध नहीं रहेगा पति पत्नी का, एक गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा। मैं भी आत्म कल्याण करना चाहती हूँ। जिस संपत्ति से, जिस पत्नी से, पति से सुख नहीं मिलता है और आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं भी इसका त्याग करती हूँ अभी से। लेकिन मुझे एक संरक्षक की, एक गुरु की, कहते हैं ना, गांव ऊंचा पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर रस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाए। गांव ऊंचा पहाड़ पर, ये स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, मोक्ष कल्याण की जो स्थिति है, बड़ी ऊंची उच्च है। और इस पर चढ़ना मुझे, चलना मुझे नहीं आता है। इसलिए मोटा की बांह, मोटा अर्थात एक मजबूत सबल सहारा चाहिए। ये देवी देवता ब्रह्म परमात्मा ये बाहर के नहीं करते हैं काम, ये गुरु ही काम करता है। इसलिए मुझे आप जैसा गुरु कहाँ मिलेगा, आप मुझे ले चलिए। तो याज्ञवल्क्य जी वहाँ गुरु और उनकी पत्नी मैत्री शिष्या के रूप में यहाँ संवाद होता है आत्म कल्याण का। तो उन्होंने यही बताया है कि मैत्री, पति अपने सुख के लिए चाहता है पत्नी को, पत्नी के सुख के लिए नहीं। ये संसार का पूरा सबका काला चिट्ठा यही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। हमारा भी स्वार्थ है, हम सबको स्वार्थ लेना, स्वार्थ के बिना जीवन चले। शरीर है तो सबका स्वार्थ है, इसका त्याग कोई नहीं कर सकता है। ये झूठी बात है कि स्वार्थ को त्याग दो, एक सीमा तक त्यागा जाता है। लेकिन जब तक शरीर है, ये स्वार्थ के बिना नहीं चलेगा। एक दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। एक दूसरे के सहारे के बिना सहजता से जीवन, सहज योग, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सहज योग। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहूं दृष्टि लौलाई। जो तुम्हारी सृष्टि में जो तुम्हारी दृष्टि मेली हुई है, मिली हुई है, इस संसार में जो आसक्त है, इस जो चल रही, विचरण कर रही है, इससे उठाओ ऊपर और अपनी मलिन मनोवृत्ति को शुद्ध करो, पवित्र करो, ऊपर उठाओ और अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की ओर चलो, भोगों से त्याग की ओर, योग की ओर चलो। अब भोगी नहीं, त्यागी बनो, अब आत्मपरायण बनो। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसमें कहा है, किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नात लगाता है, बड़े निहाल खबर नहीं तनी। पुत्र मिल गया तो बैंड बाजे में इतना नाचेंगे, बजेगा डीजे, इतना नाचेंगे कि चाहे 2 दिन तक बुखार चढ़ जाए। शादी होती है, बहू आ रही है कि दामाद ले गया बेटी, चाहे बेटी की हो चाहे बेटा का, तो इतना आदमी एडमिट हो जाते हैं, कितने लोग तो अस्पताल में, इतना खबर नहीं तन की। हाँ, एक दिन बड़े निहाल खबर नहीं तन की, बिरही लहर बुझाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, तुझे तनो बदन की खबर नहीं, तू इतना पागल बनकर के घूमता है। ये विषयों की वासना है, ये आसक्ति है, तेरा ही बनाया हुआ ये बंधन है, कह दो नहीं है। बेटी आ गई तो फिर माँ 4 बजे से उठ के बरा की दाल पीस रही है। आज दामाद आ जाएगा, ले जाएगा बेटी को, तो
मुंगड़ी तो खिला दूं, बड़ा तो खिला दूं। जलेबी बड़ी पसंद है हमारा, क्या कहते हैं उसको, नाती कहते हैं ना, बेटी के बेटे को पूरी खाता है और रोटी खाता ही नहीं है। लगी है चड्डी भी धो रही है, उसकी भी, पति की भी सुन रही है, गोबर कचरा भी कर रही है, पूड़ी भी बना रही, कितना तनो बदन की खबर नहीं है। ये झूठे ही झूठ के उसमें शरीर को कितने लोग अपनी बेटी के, दामाद के, नाती के, पोता के सेवा में अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं। तो अपने शरीर की भी आदमी को वो नहीं रहती है, और तुम्हारा शरीर कितना कीमती है। तो इतने भी अंधे ना बन जाओ कि अपने शरीर को गला दो। ये माताएं, एक बच्चा हो गया, बेटी आ गई, बेटी आ गई, एक बार तो फिर बेटी आ गई, एक बार तो फिर बेटी आ गई, 3-3 ऑपरेशन करवा रहा है, 3-3 बार पेट फटवा रहा है। बेटा या बेटी सुख देगा? किसके बेटा बेटी सुख देते हैं बताओ? किसके बेटा बेटी सुख देते हैं? बेटी है तो दामाद ले जाएगा, बेटा है तो बहू का हो जाएगा, शरीर है तो एक दिन शमशान में जल जाएगा, बचेगा क्या? तुम्हें जो मिला है, प्रकृति ने जो दिया है, तुमने उसका देखभाल ठीक से नहीं किया। प्रकृति इसलिए तुम्हें दे चांटे तो दे रही, अल्सर हो गया पेट में, बुढ़ापे में कह रहा है डॉक्टर, मेरे पास फोन आया एक माता जी का, अल्सर हो गया। मैंने फिर बताया कि ऑपरेशन मत करवाइए, बूढ़ी हो गई हैं आप, संयम से रहिए, जो पचता है समय समय से खाइए आप। फिर उसने पूरी हिस्ट्री बताई, 2-3 बार फोन की तब कि साहिब जी अल्सर का कारण क्या है। उस पर से मैं कह रही हूँ ऐसे कैसे हुआ उसको अल्सर? उसकी बेटी को दामाद ने छोड़ दिया। ये देखिए दुनिया कितना सुख भोग रही। बेटी को दामाद ने छोड़ दिया और बेटे को हो गया, बेटी के बेटे को हो गया ब्लड कैंसर। अभी उसकी शादी नहीं हुई, कम उम्र का, उसकी सेवा में इसने खाना पीना, सोना जागना सब त्याग दिया नानी ने, और नानी को हो गया अल्सर। और वो अल्सर इतना बढ़ गया, इसने ध्यान नहीं दिया कि आज डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करा लो। कहा मैंने अपने शरीर को पूरा गला दिया। यही तो हो रहा है, इंसान बिना मतलब की मोह माया और आसक्ति में पड़ा हुआ है। बच्चों को ये शिक्षा दे ही नहीं रहा कि इस जन्म में कल्याण करो। हम लोगों का महासौभाग्य जो बचपन से ऐसा माहौल मिला, ऐसी समझ मिली, ऐसा संस्कार जगा। बच्चों को बताइए कुछ नहीं है, 0/0, 0/0 मिलेगा, अंत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक माता जी कहने लगी देखो इसी के लिए तो हम लोगों की 3-4 बेटियां और कितने तो गर्भपात भी करवाए सोनोग्राफी से। अब बेटा आया है फलाने धाम की वजह से, बेटा आया है। देखो ये हमारी जो बूढ़ी सास है, आज इनके सामने कितनी इनकी संतान घूम रही है, बेटा बहू नाती नत बहू, उनके पंती। मैंने कहा वो रो रही है, मन में सोचा बेचारी वो रो रही है, और अपनी दिल की बात बता नहीं सकती है संतों से। बड़ा प्रेमी थी वो माता, सच्ची घटना में मिलने गई, इतना रोई लिपट के, इतना रोई, अपनी दिल की बात नहीं बता पाई। और हम जब गए थे, इतनी कमजोर इतनी बीमार है, अपनी साड़ी धो के टांग रही थी वो। तुम अपनी खुद के बेटे की मालिश करोगे जो अभी 6 महीना का है, कि वो 70-80 साल की बुढ़िया की मालिश करोगे? कहते हो साहब 3 लड़कियां, उनका टिफिन बनाते हैं, ये बेटा अभी हुआ है इतनी बेटियों के बाद, ये कुलदीपक है, यही तो पुरख हतारेगा, ये जो बेटा हुआ है यही पुरख हतारेगा। तो हम इसकी मालिश करें, बेटियों को टिफिन लगाएं, पति खेत जाता है, फिर सास ससुर की, फिर घर की भी सफाई, फिर खुद की शरीर की भी सफाई। तो बुढ़िया की तुम करोगी सेवा, बुढ़िया की हो चाहे बुढ़ा, कितनी सेवा? खाने को दे दोगे, जिसके नहीं है कोई खाने को नहीं मिलता है। अरे जब सेवा की जरूरत होगी तब देख लेंगे, अभी तो बढ़िया स्वतंत्र जीवन जी रहे हो, निर्मल पवित्र जीवन जी रहे हो, आत्म कल्याण का काम कर रहे हो, समाज सेवा का काम कर रहे हो। समाज के लोग यदि तुम्हारा सत्कर्म अच्छा कर्म कर लिए, समाज के लोग तुमको हाथों पर ले रहेंगे। गुरुदेव जी कहते थे यदि कोई संत कहे कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, तो लोग भोजन बना के ले आते हैं। यदि कोई कहे कि मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगा, तो संतों को लोग अपने हाथों से भी खिलाते हैं। कोई कह दे हम भोजन नहीं करेंगे, तो फलों का जूस वो खुद ना पिए, खुद मजदूरी कर रहा है, लेकिन इतनी श्रद्धा है संत के प्रति, क्योंकि उसका कार्य बहुत अच्छा है।
सच्चे संतों को लोग कितना दान दक्षिणा देते हैं, कितनी सेवा करते हैं। हमारी बड़ी साहेब जी को जब कैंसर का रोग हुआ, 4 लोग, हम लोग 4 लोग, मैंने तो नहीं की है लेकिन मेरी साथियों को मेरा नंबर ही नहीं लगा, लेकिन और कार्य मैं करती थी, वहां रही जब तक। हम लोग 40 लोग थे, कोई हटा नहीं वहां से, कोई कहीं गया नहीं। 4 लोग कंटिन्यू जाग करके 24 घंटा उनकी सेवा में रहते थे। और वो सेवा हुई कि बड़े बड़े संत महंत देखने आए थे, कह रहे थे बड़े बड़े संतों महंतों का ऐसा या ग्रस्तों का क्या सेवा होगा। हमारे यहाँ तो वो मर्यादा है कि बड़ों से एक ये भी नहीं कहते कि ये सामान उठा के यहाँ तक ले आइए, आप वहीं से आ रहे हैं, इतना भी नहीं कह सकते बड़ों को, इतनी मर्यादा है। अब यहाँ तो कितनी बातें सुनाते हैं, खाने को बैठते हैं तो लड़ाई कर लेते, खाने नहीं देते, कहते आप बैठ गई खाने को। हो रहा है ना, अपन देखते हैं ऐसे। लेकिन आदमी को पवित्र कर्मों में, सत्कर्मों में, दान पुण्य धर्म करने में, परमार्थ में विश्वास नहीं है, इसलिए दुख पा रहा हूं। विश्वास, मुझे कितना विश्वास था, आज के 25-30 साल पहले मुझे विश्वास था कि फटा मिलेगा तो सिल के पहनूंगी, भूखी रहूंगी फिर भी साधना नहीं छोड़ूंगी। और मैंने साधना की, आज किस चीज की कमी है बताइए। आज लोग मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तुम फोन पे चलाती हो, लोग सामान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सहयोग करने के लिए तैयार। गुरु बन जाओ, आप मेरी गुरु बन जाओ, मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा। तो ये क्या है? आज राम को शरीर छोड़े, कृष्ण को शरीर छोड़े, बुद्ध को, महावीर को, कबीर छोड़े कितने वर्ष हो गए। आज उनकी जयंतियां मनाते, उनके नाम की माला जप रहे हैं लोग। आज मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का ग्रंथ पढ़ रही हूँ, आपको उनकी बातें बता रही। कबीर साहिब के कितने बेटा बेटी थे। कबीर साहिब थे एक विरक्त संत थे, लोग उनके पीछे जोड़ते जरूर है, कमाल कमाली उनके शिष्य थे। लोई उनकी पत्नी नहीं थी, लोई मतलब लोगों को समझाया है उन्होंने। कहे कबीर सुनो हो लोई, लोई मतलब लोगों को कहा है, पत्नी को समझाएंगे। जो कबीर साहब कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, वो माया हम फंसेंगे, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। वो कबीर साहब पत्नी बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। जो बता रहे हैं कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए, वो ऐसा मोह आसक्ति ममता बनाएंगे। संत एक अलग चीज होती है, ऋषि मुनि अलग चीज होते हैं, संत एक अलग पद होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी को समझने के लिए कोई एक समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, उनकी वाणी समझें। साहिब कह रहे 1 दिन जीना, 2 दिन जीना, जीना बरस 50 है, अंत काल 20 जीना, फिर मरने की आशा। 1 दिन जियो, 2 दिन जियो, 50 वर्ष जियो, अंत में 120 वर्ष भी जी लो, फिर भी यह निश्चित समझ लो कि मरना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे। साधु ए मुर्दों का गांव, यहाँ कोई ना रहैया हो, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया हो। कोई रह रहा है, रह के करोगे भी क्या, और सुख भोगोगे, जो मिल रहा है वही सुख और भोगोगे, आगे और क्या सुख मिलेगा बताओ। मलमूत्र की फैक्ट्री है, आप यही बना रहे हो। यदि भजन नहीं कर रहे हो, सत्संग नहीं कर रहे हो, तो केवल मलमूत्र की एक फैक्ट्री चला रहे हो आप। साहिब कह रहे हैं ज्यों ज्यों पांव धरो धरनी में, त्यों तो यम नियर आता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गाफिल गोता खाता है। जितना जी रहे हो ये समझ लो कि मौत के निकट जा रहे हैं। 50वीं वर्षगांठ ना मनाओ, मृत्यु दिवस मनाओ। हमारी एक साथी हैं, उनको हैप्पी बर्थडे कह दो जन्मदिन के दिन, तो वो झाड़ती हैं, वो कहती हैं जन्मदिन मनाते हो, अरे मौत दिवस मनाओ। मेरी ही उम्र की है, मेरी पक्की साथी हैं, कहती हैं जन्मदिन मनाते हो, मृत्यु दिवस मनाओ। अरे इतने वर्ष मेरा जीवन बीत चुका है, मैं मर चुकी हूँ और पता नहीं कितना जीऊंगी। अपना कल्याण का काम करो, मौत दिवस मौत की याद करो, करो रे मन वादिन की तदबीर। उस दिन की अंत कैसे है, अंत दसाले आदि में सोई साच वैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। अंत दसाले आदि में, आदि में अर्थात आरंभ में। आज ही मौत के उस दिन को याद रखो। अंत दसाले आदि में सोई साच वैराग, यही सच्चा वैराग है। और वैराग ही सारे दुखों की दवा है। यदि वैराग नहीं है तो दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञान चाहे जितना हो, वैराग होना चाहिए मन में।
करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा तो कोई दिन पैदल चलना जी। सब में मस्त है, दिन है तो रात है, और दिन भी निकलता है तो सुबह कुछ और होता है, 10 बजे कुछ और, 11 बजे और, 12 बजे और, 3 बजे और, 4 बजे और, रात में कुछ और, 12 बजे की रात में कुछ और। स्थितियां बदलती हैं कि नहीं? तो ऐसे जीवन में भी एक सा कुछ भी रहने वाला नहीं है। दुख आएंगे, सुख आएंगे, दुख आते हैं, सुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। मस्त रहना सीखो, ये तो आएंगे, इनको आप रोक। जो आपके बस में नहीं है उसके शोक मनाना क्या, यह अज्ञान है। तो शोक न मनाओ, दुखी ना हो। कहें कबीर सुनो भाई, साधु गाफिल गोता खाता है। जो नहीं समझता है इन बातों को वो दुखी रहता है, भवसागर में डूबता है। भवसागर अपना बनाया है, मोह माया आसक्ति यही भवसागर है, और कोई भवसागर इस संसार का सागर नहीं डुबाता। और सागर में जाके कितने लोग डूबते हैं बताओ, लेकिन मोह के सागर में सब डूबे हैं। इस मोह के सागर से पार जाने के लिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच लेकर के आ रहा है। और हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि हम सब सुख स्वरूप होते हुए जो दुख पा रहे हैं, ये दुखों की निवृत्ति हो और सुखों की प्राप्ति हो। जो नित्य प्राप्त है हमें, जिसको हम भूल चुके हैं, उसकी हमें याद आ जाए और हम वो काम करने लगें जिससे हमारा जीवन सुख से ओतप्रोत हो जाए। सुख सागर हमारे अंदर है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा है कि जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। जन्म जन्मों की पिपासा तुम्हारी यहीं पर बुझने वाली है। कहाँ पर? गुरु के ज्ञान में। जब तुम्हारा ज्ञान नाश होगा तभी तुम्हारे जीवन का दुख दूर हो सकता है। तुम्हें दुख कोई नहीं दे रहा है, यदि दुख पा रहे हो तो तुम्हारा अज्ञान, आसक्ति, मोह, ममता, जगह जगह जो तुमने अपने आप को ठगा रखा है, बांध रखा है। कौन है बताए? तू है किसका? कौन है तेरा? क्या ले करके आया है? मरते दम फिर क्या ले जाए? मरते दम फिर क्या ले जाए? कौन है तेरा? तू है किसका? क्या ले करके आया है? मरते दम फिर क्या ले जाए? ये सपना की माया, सपना की माया। सपने में तुमको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब आँख खुलती है तो फिर कई बार जब अच्छा अच्छा मिलता है तो कहते भैया सपना तनाकुर नहीं देखे, थोड़ा और देखते तो बड़ा आनंद आ रहा था, बिल्कुल मुंह में रसगुल्ला जाने ही वाला था और नींद खुल गई। मुंह में रसगुल्ला जान, आज तो बिल्कुल मन पसंद का भोजन मिला था, मेरे इतने पुराना मित्र बिल्कुल गले से लगने ही वाला था और आँख खुल गई कि जय हो जाए, नींद ही खुल गई। बड़ा दुख होता है। और छूट गए आँख खुली तो, लेकिन कोई भैंसा मार रहा था, या कहीं तुम गिरने वाले थे, या कहीं एक्सीडेंट हो गया था, या तुम्हारा प्रिय रो रहा था, वियोग हो गया था, मर गए थे, तुम बड़े रो रहे थे माथा पीट पीट, और नींद खुल गई। भगवान उम्दा जग गए, अच्छे बच गए। भारी दुख में तो बड़े भारी खराब सपना देखी आज, लेकिन जागने पर अच्छा और बुरा दोनों झूठ हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन का सपना भी, एक सपना आँख खुली में देखते हैं हम, और एक सपना आँख बंद में देखते हैं। लेकिन जाग जाने पर एक से तो नींद का सपना है, और एक जागृत का भी सपना है। एक ज्ञान की नींद, जब अज्ञान की नींद खुलेगी और ज्ञान के प्रकाश में आओगे तो ये दोनों झूठ लगेंगे। फिर तुम क्या गाओगे पता है? कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। अभी मगन नहीं है आप, क्योंकि लेना भी है और देना भी है। अभी तो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। अमर सिंह कहाँ है? हाँ, सुमेधा साहब कहाँ है? ऐसा ही लगता है। बस नजरों के सामने रहो, दुनिया में लग जाए आग तो कोई मतलब नहीं। अपनी अपनी दुनिया में आदमी मस्त है। अब ये दुनिया झूठी है। अमर सिंह भी जा सकता है, सुमेधा भी जा सकती, तुम जीती रहो और तुम भी जाओगी। हम भी मोह करें कि हमारी माँ रोज सत्संग में आती थी,
आज छोड़ के चली गई, रोए तो खुशी मनाना चाहिए कि अच्छी चली गई भैया, ये संसार से मुक्त हो गई। अब ये तो उसी दिन बताएगा जिस दिन अब हमारी माँ का शरीर छूटेगा। हम रोएंगे कि हंसेंगे, उस दिन रिजल्ट खुलेगा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं हम भी, है ना भाई। जिनसे संबंध है और जिनसे सुख मिल रहा है, जिनसे सहयोग मिल रहा है, तो थोड़ा तो वियोग का थोड़ा तो दुख होगा, लेकिन हम वास्तविकता को समझते रहेंगे कि होना है। हम रोज सोचते हैं होना है, एक दिन होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी तक हमारे सिर पर माता पिता का छाया बना हुआ है। कितने तो हमसे कम उम्र वालों को चला गया। तो जो मिला है धन्यवाद दें। आने वाले के लिए शोक न मनाए, दुखी ना हो, चिंता ना करें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो होगा सब अच्छा होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ये भी मत गीता का वो श्लोक याद मत कर लेना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं हो रहा है अच्छा, आपके जीवन में दुख है तो कहाँ अच्छा हो रहा है। आप कहते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ। गलत बात, मैं नहीं मानती इस बात को। कई काम ऐसे हैं जो हुए हैं वो अच्छे नहीं हैं, और कई आपके जीवन में आज जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, और जो होगा आने वाला परिणाम वह भी अच्छा नहीं होगा। जब अच्छा करोगे तब होगा। तुम पंगु थोड़ी हो कि स्वीकार लो कि भाई ये जो हो रहा अच्छा हो रहा। अच्छा बनाओ अपने जीवन को। कहाँ अच्छा हो रहा है? लड़ाई झगड़ा हो रहा, राग द्वेष हो रहा, गलत गलत दुर्व्यसन में तुम फंसे हुए, कहाँ अच्छा हो रहा? चोरी हिंसा व्यभिचार लूट मची हुई है, भ्रम मान्यता पाखंड में लोग फंसे हुए हैं। बिना पत्रा देखे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, भले लड़ाई करते हैं, कहाँ अच्छा हो रहा है? आप कहते हो जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा, तुम भटके हुए हो। भटकने वाला आदमी कभी सही दिशा में नहीं जा रहा, वो मंजिल नहीं पाएगा। कहाँ अच्छा हो रहा? सही रास्ता खोजो, सही काम करो, तब अच्छा होगा। अच्छा करोगे तब अच्छा होगा। तो सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी कितना बोलूं, समय तो बहुत हो जाता है रोज, लेकिन आप इन सारे विचारों को पूरा का पूरा सुनते हैं और आपको बड़ा संतोष मिल रहा है। तो मेरा यही प्रयास है कि आपके व्यथित मन को थोड़ी सी शांति मिले, प्रसन्नता मिले, निर्भयता मिले, और आप अमरता की ओर आगे बढ़ें। जो अज्ञान है, जिसके कारण से आसक्ति है, मोह ममता है, जो आपको पीड़ा के रूप में आपके सामने आ रही है, वो पीड़ा आपकी दूर हो। मैं जितना कर सकती हूँ, जितनी मेरी योग्यता और क्षमता है, आपके बीच मैं सेवा करती रहती हूँ। इस सेवा को आप स्वीकारते हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और आपका दुख पूरा दूर हो जाए, ऐसी शुभकामना आप सबके लिए रखते हुए मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।